आज हम बात करने वाले हैं जिस बीमारी के बारे में, वो तकरीबन हर बंदे का वही प्रॉब्लम है, हर खुंडे में है। लकवे के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो लकवे का जो मेरा एक्सपीरियंस है, काफ़ी कबूतरों में मतलब आ जाता है और ये बहुत बहुत परेशान करता है। मैं ये देखा है कि अपने जानने वाले सबको गर्दनें टेढ़ी कबूतर कर जाते हैं, दाना उनसे खाया नहीं जाता, तो काफ़ी जो है ना बुरी हालत में चले जाते हैं। बहुत परेशानी होती है और ये हमें भी हुई है और हमने अल्हम्दुलिल्लाह फिर बाद में इस पे काबू भी पाया है। और हमारी कोशिश यही होती है कि जो चीज़ एक्सपेरिमेंट से गुजारें तो आप यही होती है कि आप भाइयों से शेयर करें ताकि आप मुस्तफ़ीद हो सकें उससे कि कैसे हमने इस बीमारी पे काबू पाया, क्या तरीका अख्तियार किया जिससे कबूतरों की गर्दनें, जो टेढ़ी गर्दनें थी, वो सीधी हुई और उन्होंने खुद दाना खाना शुरू कर दिया। तो हमने 2 4 5 बार इसको जो चेक किया, उसके बाद हमने ना सोचा कि आज आप भाइयों से शेयर करें। तो अभी मैं हकीम साहब को कहता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आपको ये नुस्खा बताएं जो कि ये बहुत आजमूदा है, आप इनसे लें और मुस्तफ़ीद हों। जी हकीम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों काफ़ी लोगों के फ़ोन भी आए हैं कि उस्ताद जी को जोले लकवे का इलाज बताएं। काफ़ी उस्तादों के अच्छे इलाज भी हैं। जो हमारा आजमूदा नुस्खा है वो हम आपको साथ शेयर करते हैं। इसमें सिर्फ आपने 2 चीज़ें लेनी है, एक तो जैतून का तेल लेना आपने और एक बेर बूटी लेनी है। ये एक कुदरती कीड़ा है जो शतूत की मानद सूख के ना शतूत की मानद हो जाता है। तो इसको आपने ऐसा करना, इसका बनाने का तरीका, एक दफ़ा फिर नाम बता दें जरा। इसका ना बेर बूटी हाँ जी, ये पंसार की दुकान से आपको मिल जाएगी। ये बेसिकली पट्ठों की ताकत के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये आपने ऐसा करना है कि जो तेल है और ये बेर बूटी, इसको आपने मिक्स कर लेना है। बिलफर्ज आप 100 ml लेते हैं तो उसमें आपने 100 ग्राम जो बेर बूटी लेनी है। तो इसको मिक्स करके आपने धूप में रख देना कम से कम। ये पीसनी पड़ेगी बूटी? नहीं, ये ऐसे डाल दें जी, मेल्ट हो जाएगी खुद ही। अच्छा। ये मेल्ट हो गया जी, ऑयल बन जाएगा इसका भी ना। तो आपने ये धूप में रख देना कम से कम ये 1 हफ्ता। आपने किसी शीशे वाली बोतल में जो ना वो डाल के रख देनी है। ठीक है। अच्छी तरह हल हो जाए तो इसके 2-3 कतरे जो है ना आपने इसके कबूतर के कान में डालने हैं और वही जो तेल है वो उसके मालिश करनी है। तो जो जिधर को गर्दन टेढ़ी होगी वो दूसरी साइड पे आपने इसकी मालिश करनी है, क्योंकि वो पट्ठों के तनाव की वजह से ये इसकी जो हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं। तो जब जुड़ जाएगी तो इसकी आप मालिश करेंगे तो इंशाल्लाह ये नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। यही जो तरीकाकार है, आपने कम से कम 15 से 20 दिन करना है। जो नए बीमारी में आए होंगे जानवर, वो इंशाल्लाह 15-20 दिन के अंदर अंदर वो परफेक्ट हो जाएंगे। जो पुराने होंगे तो उसको नाम नहीं था, वो आपको महीना 1.5 महीना करना पड़ेगा। तो इसको खाने पीने जो खुद ही खाएंगे जानवर इंशाल्लाह, तो थोड़ा भी खाएंगे तो कोई मसला नहीं है। इनको लहदा आपने कर देना और धूप में कोशिश करनी है कि ये जब ये मालिश करनी है तो उसके बाद धूप में इनको छोड़ना आपने। तो वो ये ऐसा करेंगे तो इंशाल्लाह आपके जानवर ठीक हो जाएंगे। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अक्सर जो होता है ना लकवा, वो 2 किस्म का होता है। लकवे में एक होता है गर्दन कबूतर थोड़ी सी टेढ़ी करता है, वो तो हो जाता है जल्दी ठीक। जो कबूतर बिल्कुल गर्दन घुमा लेता है उसको टाइम लगता है। अक्सर लोग ये करते हैं कि उसमें पाइप लगा कर तो नीचे फोम लगा के उसको कबूतर को गर्दन पे लगा देते हैं। उन जो बिल्कुल गर्दन मोड़ते हैं उनको वो चीज़ करनी पड़ती है, साथ ये करना पड़ता है। और साथ में उनको मालिश 5 से 7 मिनट करने के बाद आपने उनको फ़ौरन के फ़ौरन धूप में रख देना है। कम से कम भी जो है ना आपको 2 से 3 घंटे फुल तेज़ धूप में आपने रखना है ताकि कबूतर को सेक लगे और कबूतर जो है ना वो ठीक हो सके। ये हमारे इंडियन भाइयों के लिए भी है। इंडिया से कई दोस्त हैं जो कहते हैं कि ये हमारे कबूतरों का ये मसला है। तो बांग्लादेश, ये जो जितने भी हमारे साथ साथ मुल्क लगते हैं उन इलाकों में, क्योंकि हायर फ्लावर का शौक़ होता है, तो उधर जो है ना ये इन सब के लिए ये फार्मूला ये हर जगह दस्तयाब है। आप बासानी इसको बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।